हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इसकी हर चीज को बहुत गहराई से जानने वाले हैं। मतलब कि nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है उसका डेरिवेशन मैं यहां पे आपको करवाऊंगा, और एपी की लास्ट से कोई टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन प्यारे बच्चों मैं यहां पे करवाऊंगा। और यार यहां पे मैं एपी में जब अपने पास टर्म्स होते हैं उनका जो सम करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन यहां पे आपको मैं करवाने वाला हूं। एक एक चीज को फुल डिटेल अच्छे तरीके से जानेंगे। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं यार एपी होता क्या है। एपी होता क्या है, तो मैं आपके सामने एक सीक्वेंस छापता हूं और वो सीक्वेंस इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो एपी हो जाएगा। कंडीशन क्या है? डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसकी? सीक्वेंस की। तो वो क्या हो जाएगा? एपी। तो मैं सीक्वेंस छापता हूं, देखिए 3, 6, 9, 12 ये कोई सीक्वेंस है। डॉट 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 ये कोई सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस प्यारे बच्चों, अगर ये सीक्वेंस इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये सीक्वेंस आपका एपी कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है? तो ये कंडीशन क्या है? डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कोई दो लगातार टर्म, हम कोई भी दो लगातार टर्म्स ले यहां पे, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो क्या कहलाएगा? एपी। तो भाई मैं पहली दूसरी टर्म ले लेता हूं। ये पहली टर्म A1, ये दूसरी टर्म A2, और ये तीसरी टर्म A3, और ये चौथी टर्म A4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो मैं यहां पे क्या करता हूं? दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाता हूं। दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाता हूं और देखता हूं भाई क्या आता है। 6 में से 3 गए तो 3। ये दोनों लगातार टर्म है, दोनों लगातार टर्म है। मैंने क्या किया? दूसरी में से पहली घटा ली। ऐसे ही अब मैं दो लगातार टर्म्स और ले रहा हूं, दूसरी तीसरी। तीसरी में से यार दूसरी घटाता हूं। प्यारे बच्चों, तीसरी में से दूसरी घटाता हूं। ये भी दोनों लगातार टर्म्स है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। तो देखता हूं क्या आता है डिफरेंस। 9 में से 6 गया तो ये भाई तीसरी और ये दूसरी। 9 में से 6 गया तो भी कितना है? 3। ऐसे ही प्यारे बच्चों और दो लगातार टर्म्स लेता हूं मैं। कौन कौन सी? तीसरी और चौथी। चौथी में से तीसरी टर्म घटाता हूं। प्यारे बच्चों, चौथी टर्म में से तीसरी टर्म घटाता हूं तो चौथी टर्म कौन सी है? 12। और भाई तीसरी टर्म कौन सी है? 9। और अब भी मैं देख रहा हूं कि 3 आया। मतलब कि यार ये सीक्वेंस तो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो ये सीक्वेंस आपकी एपी कहलाएगी। क्योंकि कोई भी मैं जब दो लगातार टर्म्स उठा रहा हूं और उनका डिफरेंस निकाल रहा हूं, उनका क्या निकाल रहा हूं? डिफरेंस। तो मेरे को कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट मिल रहा है। देख लो, तो ये सीक्वेंस आपकी क्या कहलाएगी? एपी। तो यार ये होता है एपी। अब ये कैसी एपी है ये भी जान लेते हैं। ये इंक्रीजिंग एपी है। प्यारे बच्चों, कैसी एपी है ये? इंक्रीजिंग एपी। क्योंकि इसमें लगातार जो टर्म बढ़ रही है, इसके टर्म्स बढ़ रही है, छोटी टर्म, बड़ी टर्म, उससे बड़ी टर्म, उससे बड़ी टर्म। तो इसको कैसी एपी बोला जाएगा? इंक्रीजिंग एपी बोला जाएगा। इंक्रीजिंग एपी बोला जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो भाई ये इंक्रीजिंग एपी है तो क्या और भी कुछ एपी होती है? बिल्कुल, डिक्रीजिंग एपी भी होती है। जैसे मैं एक एपी लेता हूं 12, 9 और भाई यहां पे 6, 3, ये एक एपी है। देख लो, कोई भी दो लगातार टर्म उठाओ। 9 में से 12 गया तो -3। अब ये दो लगातार उठा रहा हूं। 6 में से 9 गया तो -3।
अब ये 2 लगातार उठा रहा हूं, 3 में से 6 गया तो b -3, तो ये एपी है, बिल्कुल एपी है। कोई 2 लगातार टर्म्स उठा के मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो कांस्टेंट मिल रहा है, -3 मिल रहा है, तो ये भी एपी है। पर ये कैसी एपी है? ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों है प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग एपी? क्योंकि यहां पे यहां पे बड़ी टर्म, फिर छोटी टर्म, फिर उससे छोटी टर्म, फिर ये उससे छोटी टर्म। क्लियर है बात? और जो कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस जो कांस्टेंट आ रहा है, वो सुन लो, जो डिफरेंस जो कांस्टेंट आ रहा है वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस। यार क्लास 10वीं में पढ़ा था, जो आपका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? सब आपके कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा भी कोई और एपी होती है? बिल्कुल एक ऐसी एपी होती है जो ना ही तो इंक्रीजिंग एपी होती और प्यारे बच्चों ना ही डिक्रीजिंग एपी होती। मतलब कि जानिए 5, 5, ये एक ऐसी एपी है, ना ही इंक्रीजिंग एपी है और ना ही डिक्रीजिंग एपी। और एपी क्यों है भाई? इसमें भी देख लो, 2 लगातार टर्म उठाओ, मैं दूसरी में से पहली घटा रहा हूं तो 0 आ रहा है, ठीक है। और भाई तीसरी में से दूसरी घटाऊंगा तो 0 आएगा, और चौथी में से तीसरी घटाऊंगा तो 0 आएगा, पांचवी में से चौथी घटाऊंगा तो 0 आएगा। मतलब कि कोई भी 2 लगातार टर्म्स, कॉन्जुगेटिव टर्म्स यहां पे मैं ले रहा हूं और उनका डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मेरे को कांस्टेंट मिल रहा है, बार बार मेरे को 0 मिल रहा है। तो ये भी एपी है, पर ये एक ऐसी एपी है जो ना ही तो इंक्रीजिंग एपी है प्यारे बच्चों और ना ही डिक्रीजिंग एपी है। क्लियर? ना ही इंक्रीजिंग एपी है और ना ही डिक्रीजिंग एपी। और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस को हम डी से जानते हैं, 0 मिल रहा है। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है आप देख रहे हो? 3 मिल रहा है। और इस एपी में कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा था? -3 मिल रहा था। बस ये छोटी छोटी चीजें आप पहले से भी जानते हो। यस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बारे में और जानते अच्छे से हर चीज को। प्यारे बच्चों, अब एपी की nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका डेरिवेशन जानने वाले। ये फॉर्मूला आया कैसे है ये जानने वाले। तो आप इस nth टर्म को और क्या क्या कह सकते हो ये भी जान लो। nth टर्म को जनरल टर्म भी कह सकते हो, और एपी की लास्ट टर्म भी कह सकते हो। ये यार सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं और एपी की लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला जानने वाले हैं, ये आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये जानने वाले। तो मैं आपके सामने एक सीक्वेंस छाप रहा हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कोमा डॉट, एक सीक्वेंस छाप दी मैंने आपके सामने, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यार ये एपी है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल एपी है, क्योंकि हम यहां पे कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स उठा रहे हैं, उनका डिफरेंस इस सीक्वेंस की कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स उठा रहे हैं तो उनका डिफरेंस हमें मिल रहा है डी। आप चेक करके देख सकते हो, डी मिलेगा, इसमें से ये घटा लो डी मिलेगा, इसमें से ये घटा लो डी मिलेगा, इसमें से ये घटा लो आपको डी मिलेगा। तो ये सर एपी है, आप ये कहोगे। अच्छा तो भाई, तो ये एपी की कौन सी टर्म भाई? फर्स्ट टर्म A1। ये एपी की कौन सी टर्म भाई? सेकंड टर्म A2। ये एपी की कौन सी टर्म? थर्ड टर्म A3। तो ये एपी की कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म A4, कोमा डॉट। और हम कौन सी टर्म फाइंड करने जा रहे हैं? nth टर्म। ये फॉर्मूला जानने जा रहे हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला जानना चाहते हो। क्लियर? अच्छा तो भाई, तो यार देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं A1 को A बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, और इस A को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, देखना, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि ये सारा 0 बन गया। 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0 प्लस ए तो रहा। और A2 आपकी सेकंड टर्म कौन सी है? A प्लस डी। तो सेकंड टर्म को प्यारे बच्चों A प्लस डी को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, देखना, A प्लस में
2 माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करके देख लो यार, a प्लस डी आएगा। अच्छा, तो मैं थर्ड टर्म a3 जो आपकी ये है, a3 जो आपकी ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। बिल्कुल, इसको सोल्व करके देखो यार, यही है। ऐसे ही मैं a4 फोर्थ टर्म जो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू डी। आप इसको सोल्व करके देख लो, यही है। तो भाई मैं लिखना चाहता हूं nth टर्म, मैं लिखना चाहता हूं nth टर्म, और मैं इनको देखते हुए an भी लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों, इनको देखते हुए an भी लिख सकता हूं। कैसे भाई, हरेक में a छापो, हरेक में प्लस छापो, हरेक में ब्रैकेट स्टार्ट करो, हरेक में कुछ बदल के आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है, भाई n है तो n आ जाएगा। हर एक में माइनस आ रहा है, माइनस लगा दो, हर एक में 1 आ रहा है, 1 लगा दो, ब्रैकेट बंद हो रहा है, बंद कर दो, हर एक में d आ रहा है, d कर दो, और ये आपका फॉर्मूला आ गया an का। मैच कर लो, ये आपका फॉर्मूला आ गया an का। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। मैं बता रहा था ना कि ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, जानेंगे। तो ये फॉर्मूला इस कारण आता, आपने देख लिया बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। प्यारे बच्चों, अब एक डेरिवेशन करने वाले हैं। जब एपी की लास्ट से कोई टर्म पूछ ले आपसे, जैसे भाई कोई कहे आपके पास एक एपी है, आप एपी की लास्ट से 4th टर्म बताओ, एपी की लास्ट से 10वीं टर्म बताओ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम द एंड an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और शुरू से कोई टर्म पूछे, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका डेरिवेशन तो हमने जान लिया, इसका डेरिवेशन अभी नहीं जाना है, तो इसका डेरिवेशन मैं करवाता हूं। और फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लूंगा, ये दोनों फॉर्मूले में उस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा यार अच्छा लगेगा कि भाई हाँ सचमुच फॉर्मूले अपने काम करते हैं बढ़िया से। ठीक है, यस। तो देखो समझना, अब एपी की फर्स्ट टर्म तो a, और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है d। तो मैं एपी क्या ले रहा हूं, अभी जो ली थी मैंने उसके लिए क्या एपी ले रहा हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दो या तो इसको, या फिर आप इसको an बोल दो। ये लास्ट टर्म हो गई, ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गई। और फिलहाल मैं an को थोड़ी देर के लिए मैं l बोल सकता हूं, l। आपने देखा हुआ क्लास 10वीं में हम लास्ट टर्म को an को l भी बोल देते थे कई बार, तो मैं थोड़ी देर के लिए l मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, l। ठीक है, यस। ये फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा मैं, देखना कैसे, और फिर इस पे मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो भाई ये मैंने एपी ले ली, an को मैंने l मान लिया लास्ट टर्म को। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे क्या, देखो मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो d कम होता जा रहा है। जैसे मैं यहां पे हूं, सपोज करो, तो यहां पे 3d था, यहां पे एक d कम हो गया, 2d हो गया, यहां पे एक और d कम हो गया, d हो गया, यहां पे d बचा ही नहीं। तो यहां पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं, a प्लस d, ये तो एज इट इज a प्लस 2d और a प्लस 3d कोमा डॉट। यहां पे मैं देखो क्या क्या लिख सकता हूं, पहले तो मैं लिख सकता हूं l, और इसके बाद एक d कम हुआ होगा, जैसे यहां पे d कम हो रहे हैं तो l माइनस d, इसके बाद एक और d कम हुआ होगा तो क्या बना होगा, l माइनस में 2d, ऐसा कुछ बना होगा। यस, ऐसा कुछ प्यारे बच्चों बना होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो, देखते जाना। तो मैं कह रहा हूं कि भाई फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखते जाना। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड को हम क्या कहेंगे कि भाई पहली टर्म एंड से पहली टर्म आपकी क्या है, l। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं बताना, l को l माइनस 1 इंटू d,
बताओ लिख सकता हूं या नहीं भाई? ये तो जीरो ही बन गया, l माइनस जीरो एल रहा। ठीक है, पहली टर्म एंड से l है जिसको मैंने ऐसे लिख लिया, मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं इसको, ये सेकंड टर्म है ना एंड से, तो इसको देखो मैं यूं लिख सकता हूं l माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ये भी l माइनस डी है और ये भी सोल्व करने के बाद l माइनस डी है। ऐसे ही मैं थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या लिखूंगा भाई? l माइनस 2d है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये क्या होगी l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये भी l माइनस 2d है और ये भी सोल्व करने के बाद l माइनस 2d आ रहा है। तो यार हमें तो nth टर्म फ्रॉम द एन का फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला चाहिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला चाहिए। तो भाई एक चीज नोट करो सभी, देखो यहां पे हर जगह l है, l लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह माइनस है, प्यारे बच्चों माइनस लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं जी। हर जगह ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो भाई। हर जगह सेम चीज नहीं, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। जब 1 था, फर्स्ट था तो 1 आया, सेकंड था तो 2 आया, थर्ड है तो 3 आया। अब यार nth है तो n आएगा भाई, क्या आएगा? n आएगा। हर जगह माइनस है, देखो माइनस लगा दो जी। हर जगह 1 है, 1 लगा दो जी। हर जगह ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दो। और यहां पे हर जगह d है तो मैं क्या लगा देता हूं? d लगा देता हूं। अब मैं क्या l को an नहीं लिख सकता भाई, l को an नहीं लिख सकता। मैं कह तो रहा था मैं थोड़ी देर के लिए an को क्या मान लेता हूं? l। तो यहां पे मैं l को an लिख रहा हूं दोबारा से, तो an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, या एल भी रहने दो, एल भी चल जाएगा, यहां पे आप एल भी रहने दे सकते हो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला है? nth टर्म फ्रॉम द एंड। ये दिमाग में बसा हुआ फॉर्मूला है ना। एपी की जब भी आपसे कोई लास्ट से कोई टर्म पूछ लेगा तो आप फटाक से इस फॉर्मूले से बता सकते हो। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों डेरिवेशन पे एक क्वेश्चन लेता हूं, वो करवाता हूं, आपको और भी बढ़िया ढंग से ये चीज क्लियर हो जाएगी। प्यारे बच्चों एक छोटी सी एपी ले ली है मैंने, ठीक है, और अब मैं ये दोनों फॉर्मूले बारी बारी से अप्लाई करके दिखाऊंगा और देखेंगे कि ये फॉर्मूले सही है या गलत है। ठीक है, यस। तो यहां पे मैं पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं? ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है कि एपी की शुरू से कोई टर्म निकालनी हो, एपी की शुरू से कोई टर्म निकालनी हो। जैसे कि मैं फिलहाल ये कहता हूं कि भाई मैं एपी की शुरू से तीसरी टर्म पूछना चाहता हूं, या मैं ये कह दूं एपी की थर्ड टर्म बता दो, मतलब तीसरी टर्म शुरू से ही A3 पूछना चाहता हूं। और A3 हमें पहले से भी मालूम है 6 है ना। अगर फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से 6 आ जाती है तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, A3 क्या होती है? थर्ड टर्म। और फॉर्मूले की हेल्प से ये 6 आ जाता है इस एपी के हिसाब किताब से, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्लियर? तो देखो भाई A3 इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, A प्लस n की जगह 3, जहां पे n है वहां पे 3 लगा दो, माइनस 1 इंटू डी। तो भाई एपी में आप पकड़ो ए क्या होता है? यहां पे फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है? मैंने लिख भी रखा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A2 है, लिख दो यहां पे, लिख दो, प्लस 3 माइनस 1 कितना हो चुका? 2। और भाई डी क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कैसे आता है वो? सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो भाई, सेकंड तो 4, फर्स्ट 2, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस काफी बार बताया मैंने। 4 माइनस 2 आएगा, तो ये डी कितना आएगा? 2। तो भाई 2 प्लस में 4 जो कितना आया? 6। तो A3 आपका इस फॉर्मूले की हेल्प से 6 आया।
और 6 आना चाहिए था, इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। हमने इसका डेरिवेशन तो समझ लिया था पहले, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेशन मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब ये फॉर्मूला चेक करते हैं कि सही है या गलत। इसके बारे में तो आप बहुत पहले से भी बढ़िया से जानते हो, ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। जानते तो इसके बारे में भी हो, फिर भी एक बार यार चेक कर लेते हैं जाता क्या अपना, ठीक है। यस, अब मैं ये कहता हूं कि भाई इस फॉर्मूले के लिए देखो क्या करेंगे हम। मैं ये कहता हूं कि भाई सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड मैं एपी की निकालना चाहता हूं, और यहां पे सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, 8 है। अगर फॉर्मूले की हेल्प से 8 आ जाता है तो फॉर्मूला अपना ये सही है, फॉर्मूला अपना सही है और डेरिवेशन हमने सही कर रखा है। तो भाई देखते हैं an मतलब लास्ट टर्म या l मतलब लास्ट टर्म। तो an l a की बात है, लास्ट टर्म कितनी है, 10 लिख दो भाई, 10 लिख दो। इसके लिए बेटा इधर an नहीं लिखना है, इधर यही लैंग्वेज लिखनी है, और उसके लिए a3 an चल जाता है, पर इसके लिए इधर ये लैंग्वेज होनी चाहिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे an छाप दो, ये लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड निकालना चाहता हूं, अगर 8 आ जाता है तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो ये कहता है an माइनस, an क्या है, लास्ट टर्म मैंने लिख ली 10, माइनस लगा दो कोमा। अब सेकंड बोल रहा है, सेकंड मतलब 2 भाई, n की जगह 2 ही तो लगाओगे, सेकंड मतलब 2, n की जगह क्या लगा दो 2, -1 इंटू डी कैसे लेना है, वही सेम डी, 4 में से 2 घटा दो, वही सेम डी, कॉन्जुगेटिव टर्म्स, सेकंड में से फर्स्ट घटा लो, 4 में से 2 गया तो 2, यहां पे डी की जगह डी लिख दूं। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं भाई, इसको सॉल्व कर लेता हूं तो 10 माइनस 2 में से 1 गया तो 1 गुणा 2 10 माइनस 2 जो आया 8। इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डेरिवेशन किया है हमने ये, क्योंकि लास्ट से सेकंड टर्म 8 है और फॉर्मूले की हेल्प से भी प्यारे बच्चों 8 ही आई, फॉर्मूले की हेल्प से भी 8 ही आई। बिल्कुल आसान आपने देखा। अब आगे बढ़ता हूं यार, फुल डिटेल से हर चीज सीखेंगे बढ़िया ढंग से, आगे चलते हो प्यारे बच्चों। अब सम ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका डेरिवेशन देखने वाले। तो एपी की फर्स्ट टर्म तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो एपी आपका क्या बनेगा, a प्लस डी a प्लस 2d डॉट और लास्ट टर्म a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म मैंने पढ़ाई थी अभी an होती है, जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मैं उसको लिख सकता हूं। फॉर्मूला भी तो बताया था, इसका डेरिवेशन भी तो बताया था अभी। यस, इसका मैं जोड़ करना चाहता हूं, और जोड़ क्या लाके दिखाना चाहता हूं ये, तो भाई मैं जोड़ करने के लिए इधर लिख रहा हूं Sn मतलब सम, n टर्म्स का सम। ये कितनी टर्म्स है, n, 1 2 3 डॉट n टर्म्स, इनका सम मतलब Sn लिख सकता हूं, बिल्कुल नोटेशन तो देनी पड़ेगी। और जोड़ करने के लिए कॉमा हटा के बीच में प्लस लगा लो जी, तो a प्लस डी प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 टर्म यहां से लिख देता हूं, 2 लास्ट की लिख देता हूं, डॉट प्लस। अब देखो 2 लास्ट की टर्म लिख लेता हूं, एक लास्ट तो ये रही, इससे पहले की टर्म क्या होगी, इनको देख के जानते हैं भाई। यहां पे देखो वही सेम सीन, यहां पे a प्लस 2d था, यहां पे एक d कम हुआ, ऐसे ही यहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो एक d कम होगा, मतलब कि n माइनस 1 d हो जाएगा, n माइनस 1 d हो जाएगा या नहीं। तो इससे पहले की टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 मतलब -2 इंटू डी प्लस लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई, देखो ये 2 था, 1 हो गया, ये n माइनस 1 है, इसमें से 1 कम करोगे तो n माइनस 2 ही तो होगा। आई होगी बात समझ में आपको अच्छे से। यस, इसको मान लो भाई फर्स्ट,
अब मैं एक बार इसी चीज को उल्टा लिख के सेकंड मान लेता हूं, इधर तो ऐसे नहीं रहने देता हूं और इस चीज को उल्टा लिख लेता हूं। उल्टा मतलब ये जो लास्ट वाली चीजें ये पहले लिख लेता हूं और पहले वाली चीजें लास्ट में लिख देता हूं। तो देखो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस ये a प्लस डी प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूं और इसको मान लेता हूं सेकंड, इसको मान लेता हूं सेकंड। इनको ऐड कर दो फॉर्मूला आ जाएगा, इनको ऐड कर दो फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं कर रहा हूं फिलहाल फर्स्ट और सेकंड को ऐड। तो भाई Sn और Sn तो बनेगा 2Sn, क्या बनेगा 2Sn। अब जोड़ते चलो, पहली टर्म में पहली टर्म जोड़ूंगा, इसकी पहली a और इसकी पहली a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब इसमें आप ये जोड़ोगे तो a प्लस ए 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी टर्म में दूसरी जोड़ दो प्लस, अब इसमें ये जोड़ोगे तो मैं रफ में जोड़ के दिखाता हूं, a प्लस डी मैं ये जोड़ रहा हूं प्लस a, ये जोड़ने के लिए मैं एक बार d के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या अच्छा d की मत करो अंदर मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट प्लस में n माइनस टू इंटू डी, इसमें मैं ये जोड़ रहा हूं। तो देखो भाई a तो a और a तो हो गया 2a, इन दोनों में से d कॉमन लूंगा तो ये तो 1 प्लस ये n माइनस टू, डी गया दोनों में से कॉमन, तो ये क्या बना सोल्व होके 2a प्लस में n माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी बनाया नहीं। तो यहां भी क्या आया, ये इसमें जोड़ने पे क्या आया 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी आया प्यारे बच्चों, ये आया। अच्छा भाई बीच में प्लस डॉट 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 काफी सारी टर्म्स जुड़ चुकी जो ऐसी आ रही होंगी और लास्ट प्लस। अब मैं लास्ट सेकंड में लास्ट सेकंड जोड़ देता हूं। अब ये जोड़ी थी अभी अभी देखो a प्लस डी में a प्लस एन माइनस टू डी जोड़ना है, n माइनस टू डी, तो ये तो जोड़े ही थे a प्लस डी में a प्लस एन माइनस टू डी, जो कितना आया था जोड़ने पे ये आया था, तो ये भी जोड़ने पे कितना आएगा 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, यही आएगा। और ऐसे ही मैं लास्ट टर्म में लास्ट टर्म जोड़ूंगा, तो ये भी जोड़े थे मैंने a प्लस, लास्ट में लास्ट जोड़ोगे तो जोड़ ही लो ना, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और वैसे ये हमने पहले भी जोड़े थे, देखो पहले भी जोड़े थे। ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार देख लेता हूं कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं सही चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बचा है ना, बच गया, यस। अब देखो बेटा यहां पे Sn और 2 भी रहेगा साथ। अब देखो ये एक, ये देखो सेम टर्म है सारी, ये प्लस प्लस काफी बीच में और भी टर्म्स है, ये सब सेम टर्म्स है, पर टर्म्स कितनी है, ये n टर्म्स है, ये टर्म्स कितनी है n टर्म्स है, तो n टर्म्स का जोड़ करना है, तो n इंटू में ये कर लूं भाई, जैसे कि 2 प्लस टू आपको करना है। एक तो आप इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हो 6, और एक आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो, ये कितने हैं काउंट करो, 1 2 3, 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, ऐसे भी तो ऐड कर सकते हो। तो यहां पे मैं ये कितने हैं भाई n, तो n गुणा, जैसे यहां पे 3 गुणा 2 क्या था, ऐसे n गुणा ये कर लो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और भाई आप Sn निकाल दो अब यहां से, प्यारे बच्चों Sn निकाल दो, तो Sn क्या आएगा, ये 2 अपॉन में जाएगा, तो n बाई 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। तो ये डेरिवेशन आ गया किसका, सम ऑफ एन एपी, एक एपी का सम का डेरिवेशन। अब यार ये क्वेश्चन, इस पे आपने काफी सारे क्वेश्चन 10वीं में सोल्व किए होंगे, अब क्वेश्चन तो रहने देते इस पे ना, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो एक्सरसाइज में अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है सम पे तो जरूर करेंगे, और आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस मेरे को समझाना था कि ये फॉर्मूला आता कैसे। अब यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूं साइड में, ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो यही फॉर्मूला कैसे कैसे लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू, इसको तोड़ के a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होता है an लिख दो भाई,
an लिख दो, a प्लस में an। भाई यहां पे क्या था, अभी अभी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और उसको an लिख सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn को n बाई टू a प्लस an को हम l भी तो बोलते हैं a प्लस l, ये लास्ट टर्म, ये भी लास्ट टर्म। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, एक ही आंसर आने। तो प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी पे कुछ प्रॉपर्टीज है 4, वो करने वाले हैं। तो 2 प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिख रखी है, इनको मैं समझाऊंगा, इसके बाद 2 प्रॉपर्टी और लिख के समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर किसी एपी के अंदर आप कांस्टेंट ऐड करते हो, जैसे एक एपी ये है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है भाई, ठीक है। इसमें अगर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, जैसे कि मैं 1 ऐड करता हूं, सपोज करो 1 ऐड करता हूं इसमें, तो 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 ईच टर्म में, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया, एक रिजल्ट निकल के आया, एक सीक्वेंस निकल के आई, ये सीक्वेंस भी एपी में होगी। आप चेक कर सकते हो, ये भी एपी है। कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स उठा लो, उनका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। देखो 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2। इसका मतलब मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। कहता है इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। सेम मैं यही एपी ले रहा हूं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें से अगर मैं हर टर्म में से एक कांस्टेंट घटाता हूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा। तो यार एक एक घटा लेते हैं, चलो 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7। अब ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी है, आप चेक कर सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ 2, थर्ड में से सेकंड घटाओ 2, और फोर्थ में से थर्ड घटाओ 2। रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में है। तो प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सीख लो। अब मैं 2 प्रॉपर्टी और सिखाता हूं आपको। 2 प्रॉपर्टी और है, ये और जान लेते हैं। कहता है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। देखो ये आपके पास कोई एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये कोई एपी है, ठीक है। अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब हर टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो एक एपी होगी। भाई जोड़ने पे भी, घटाने पे भी, मल्टीप्लाई करने पे भी एपी होगी। क्लियर? तो देखो मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 से तो यार क्या मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज रह जाएगी। 2 से करते चलो, इसको 2 से करोगे तो पहली टर्म को 4, दूसरी को करोगे 2 से तो 8, तीसरी को करोगे तो 12, और भाई चौथी को करोगे तो 16। आगे डॉट 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 ये सीन चलता रहेगा। अब यार ये जो सीक्वेंस आई रिजल्टिंग, ये एक एपी है, चेक कर लो चाहिए। 8 में से 4 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, 16 में से 12 गए तो 4। ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी है। जोड़ने पे, घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पे सेम काम। अब डिवाइड हो रहता है वो देखते हैं। कहता है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। अब नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा कांस्टेंट होना चाहिए? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए वो। देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। देखो एपी यही ले रहा हूं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। इसको मैं नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करूंगा, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करूंगा। तो नॉन जीरो कांस्टेंट में 2 ले लेता हूं, 1 से तो क्या डिवाइड करोगे, 1 से तो सेम ही रह जाएगा। 2 ले लेता हूं, तो 2 से डिवाइड करो भाई, इसको 1 आएगा, इसको 2 से करो तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आगे डॉट 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 डिवाइड होता रहेगा। अब ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है प्यारे बच्चों, रिजल्टिंग सीक्वेंस है, ये एक एपी है। ये क्या है? एक एपी। देखो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, ये एक एपी है।
तो यार आज के लिए बस इतना ही, काफी कुछ मैंने आज करवा दिया आपको, ठीक है। अब अभी इसका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी अरिथमेटिक मीन रह रहे है ना। एक्सरसाइज 9.2 का प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। अगली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन खत्म करूंगा, मैं कुछ एग्जांपल भी करवा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अरिथमेटिक मीन रह रहा है, अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यार अब आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट के लिए बस मेरे को एक ही चीज चाहिए, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।